Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your math teacher Ma'am Aisha, and today we shall revise exercise number 5 word problems part D, E and F related with subtraction. यूनिट नंबर 2 है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशंस और टॉपिक है आज का हमारा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 5 जो है सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। उसमें जो मौजूद थी वर्ड प्रॉब्लम्स उसका पार्ट डी, ई और एफ जो है उसको डिस्कस करना है, क्योंकि हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट ए, बी और सी जो है उसको रिवाइज कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये टेक्स्ट बुक का है पेज नंबर 28 और इसका पार्ट डी, ई और एफ जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट डी देखिए। A ship has to travel a total of 5,236 kilometers to reach its destination. ठीक है। वो कहते हैं कि एक शिप है, यानी एक बहरी जहाज़ है जिसको ट्रैवल करना पड़ता है उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। डेस्टिनेशन होती है मंजिल। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 5,236 किलोमीटर्स का जो फासला है, कुल फासला है, तय करना पड़ता है। इट हैज़ ट्रेवल्ड 2,429 किलोमीटर्स। और ये कितना ट्रैवल कर चुकी है? 2,429 किलोमीटर्स। यानी कि इसने 5,236 किलोमीटर्स जो है टोटल इसने फासला वो फासला जो है तय करना है, और उसमें से उसने 2,429 किलोमीटर्स जो फासला है वो तय कर लिया है। यानी कि जितना वो तय करती है, ठीक है, करना है ये बताया गया है हमें, और जितना उसने कर लिया है ये बताया गया है। हाउ मच डज इट नीड टू ट्रैवल फर्दर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। अब क्या पूछा जा रहा है कि उसको मज़ीद अपनी डेस्टिनेशन जो है, अपनी मंजिल है, उस तक पहुंचने के लिए कितना और फासला तय करना पड़ेगा। यानी हमें ये बताया गया है कि जो शिप है, ठीक है, वो कितना फासला जो है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तय करती है, ठीक है। और फिर ये बताया गया है कि कितना उसने कर लिया है और मज़ीद अब कितना करना है। तो ये माइनस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। इसमें हमने क्या करना है कि जितना हमें बताया गया है ना, ठीक है, कि जितना उसको फासला तय करना पड़ता है, यानी 5,236, उसमें से हमने माइनस कर देना है जितना उसने तय कर लिया है, ठीक है। यानी 2,429 जो है उसको हमने माइनस कर देना है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। अ शिप हैज़ टू ट्रैवल टू रीच इट्स डेस्टिनेशन इज इक्वल टू 5,236 किलोमीटर, ठीक है। एक शिप को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कितना फासला तय करना पड़ता है? 5,236 किलोमीटर। शिप हैज़ ट्रेवल्ड, ठीक है, और शिप ने कितना जो है वो ट्रैवल कर लिया है? शिप हैज़ ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 2,429 किलोमीटर्स। और शिप ने 2,429 किलोमीटर्स जो है वो जो फासला है वो तय कर लिया है। शिप फर्दर नीड टू ट्रैवल, ठीक है, और फर्दर उसको अब कितनी जो है वो ज़रूरत है ट्रैवल करने की, वो इक्वल है 5,236 माइनस 2,429 किलोमीटर्स, ठीक है। यानी कि 5,236 जो है उसको हम ऊपर रखेंगे और उसमें से 2,429 जो है उसको माइनस कर देंगे। अब इसका जो है देखिए, पहले वंस कॉलम में देखिए, 6 में से 9 जो है वो माइनस नहीं हो सकता। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो टेंस कॉलम का 3 है उसमें से 1 जो है वो कैरी कर लेंगे। जब 1 कैरी करेंगे ये बन जाएगा 16, और 16 में से 9 माइनस करें तो 7 आ जाता है। उसके बाद टेंस कॉलम में देखिए, चूँकि 1 हम जो है वो कैरी कर चुके हैं, ठीक है, वंस कॉलम के 6 के लिए, तो पीछे जो है हमारे पास 2 बाकी रह जाता है। 2 में से 2 जो है वो माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 में से 2 जो है वो नहीं माइनस हो सकता, तो इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हंड्रेड्स कॉलम में देखिए, 2 में से 4 जो है वो माइनस नहीं हो सकता। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो थाउजेंड्स कॉलम का 5 है उससे 1 कैरी कर लेंगे। जब 1 कैरी कर लेंगे ये बन जाएगा 12, और 12 में से 4 को हम माइनस करें तो 8 आ जाता है। उसके बाद थाउजेंड्स कॉलम में देखिए, चूँकि हम 1 जो है वो कैरी कर चुके हैं तो पीछे जो है वो 4 रह जाता है। 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 आ जाता है। इट मीन्स कि अब फर्दर उसको कितनी ज़रूरत है, कितना फासला तय करने की ज़रूरत है? 2,807
किलोमीटर, ठीक है। 2807 किलोमीटर जो है उसने जो फासला है वो तय करना है। अब उसने मज़ीद जो है 2807 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करना है। अब नेक्स्ट पार्ट ई देखिए। अ क्लास नीड्स टू रेज अ टोटल ऑफ ₹8,750 फॉर अ पिज़्ज़ा पार्टी। अब बताया जा रहा है कि एक क्लास है उसको पिज़्ज़ा पार्टी करनी है, तो उसके लिए उसको जो टोटल अमाउंट जो है जिसकी उसको ज़रूरत है वो है ₹8,750, ठीक है। ₹8,750 जो हैं उनको चाहिए पिज़्ज़ा पार्टी करने के लिए। The total money collected from all the students is ₹8,049। और अब ये बताया गया है कि उनको कितनी ज़रूरत थी, ये बता दिया गया, और अब कितनी उनको जो है वो कलेक्शन हो गई है। जो पूरी क्लास है उसके स्टूडेंट्स से उनको कितनी कलेक्शन हो गई है, 8,049 जो उनको कलेक्ट हुए हैं, ठीक है। 8,750 जो है उसकी उनको ज़रूरत है, और 8,049 जो है वो उनको कलेक्ट हो गए हैं। हाउ मच मोर मनी इज़ नीडेड। तो अब उन्हें मज़ीद जो है कितने पैसों की ज़रूरत है, यानी मज़ीद अब उनको और कितने चाहिए कि उनके जो है वो 750 पूरे हो जाएं, ठीक है। 8,750 जो है वो पूरे हो जाएं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ मनी नीड फॉर पिज़्ज़ा पार्टी इज़ इक्वल टू ₹8,750, ठीक है। यानी कि टोटल अमाउंट कुल रकम जो उन्हें चाहिए थी, ठीक है, पिज़्ज़ा पार्टी करने के लिए, वो कितनी है, 8,750। फिर टोटल मनी कलेक्टेड इज इक्वल टू ₹8,049, और टोटल मनी जो उनको कलेक्ट हुआ है, ठीक है, वो कितना है, ₹8,049। मोर मनी नीडेड इज इक्वल टू 8,750 माइनस 8,049। अब क्या है कि जो मज़ीद उन्हें मनी चाहिए था वो कितना है कि जो उन्होंने टोटल, ठीक है, जितना उनको चाहिए था ना, उसमें से जितना उन्होंने कलेक्ट कर लिया है उसको माइनस कर देना है, ठीक है। यानी कि 8,750 में से माइनस कर देना है 8,049 रुपीज़ को। तो देखिए अब वंस कॉलम में देखिए, ज़ीरो में से 9 जो है वो माइनस नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेंस कॉलम का जो 5 है उससे 1 कैरी कर लेंगे। जब 1 कैरी करेंगे ये बन जाएगा 10, और 10 में से 9 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। उसके बाद टेंस कॉलम में देखिए, चूँकि 1 जो है वो हम कैरी कर चुके हैं, तो पीछे जो है वो 4 बाकी रह जाता है। 4 में से 4 जो है वो माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। उसके बाद हंड्रेड्स कॉलम में देखिए, 7 में से 0 जो है वो माइनस नहीं हो सकता, 7 में से 0 जो है वो माइनस करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। अब इसका मतलब है कि उन्हें जो है वो कितनी मज़ीद जो है वो मनी की ज़रूरत है, 701 रुपीज़ की, ठीक है। 701 रुपीज़ जो है उन्हें मज़ीद चाहिए कि उनकी जो रकम है, ठीक है, जो अमाउंट है वो पूरी हो जाए। अब पार्ट एफ देखिए। क्वेश्चन क्या है, अली हैड अ ग्रॉसरी बिल ऑफ ₹2,367 एट अ स्टोर, ठीक है। यानी कि अली जो है उसके पास ग्रॉसरी का बिल है, ठीक है, उसने यानी ग्रॉसरी वगैरह ख़रीदी होगी एक स्टोर से, तो उसका बिल क्या है, बिल बना है 2,367 रुपीज़, ठीक है। ही पेड ₹3,000 एट द कैश काउंटर, और उसने क्या किया है कि जो कैश काउंटर है उस पर 3,000 जो है वो पे किए हैं, यानी कि उसको 3,000 जो है वो पकड़ाए हैं। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक फ्रॉम कैश काउंटर। तो अब पूछा जा रहा है कि वो कैश काउंटर से बाकी कितनी मनी जो है वो वापस हासिल करेगा, यानी कि उसकी ग्रॉसरी का बिल था 2,367, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने अपने जो पॉकेट है उसमें से 3,000 निकाल के उस शॉप वाले को, उस स्टोर वाले को पकड़ा दिया है। अब स्टोर वाला जो है वो उसको कितनी रकम वापस करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी उसने रकम पकड़ाई है, ठीक है, जिसने उसने पैसे जो है वो अमाउंट जो है वो पे की है, 3,000 पे की है, उसमें से हमने माइनस कर देना है जितना उसका बिल बना था, ठीक है। बिल कितना बना था, 2,367, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अली हैड ग्रॉसरी बिल ऑफ ₹2,367, ठीक है। उसके बाद अमाउंट पेड बाय हिम इज इक्वल टू ₹3,000, ठीक है। फिर
नेक्स्ट देखिए, रिमेनिंग मनी अली विल गेट इज इक्वल टू 3000 माइनस 2367 रुपीज़। ठीक है, यानी कि अली का बिल कितना बना था 2367 और कितना उसने कैश काउंटर पे दिया 3000। तो उसमें से अब बकाया जो है कितना जो है बाकी वापस आएगा। तो इसके लिए देख लेते हैं। पहले 3000 को ऊपर रखेंगे और 2367 को नीचे रखेंगे। अब देखिए 0 में से 7 जो है वो माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो टेंस कॉलम का जो होगा डिजिट उससे लेंगे ना 1। लेकिन अब देखिए टेंस कॉलम जो है वहाँ पे भी जो ऊपर वाला डिजिट है वो 0 है। ठीक है, अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो हंड्रेड्स कॉलम का जो होगा डिजिट उससे ले लेते हैं। लेकिन अब देखिए हंड्रेड्स कॉलम का जो डिजिट है वो भी 0 है। तो अब हंड्रेड्स कॉलम का जो डिजिट है ना 0, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, जो थाउजेंड्स कॉलम का जो 3 है उससे 1 कैरी कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए अब हमने पहले जो थाउजेंड्स कॉलम का 3 था उससे 1 कैरी किया, तो ये बन गया 10। अब इसी 10 में से 1 जो है वो कैरी किया जो टेंस कॉलम का 0 है उसके लिए। ठीक है, तो ये भी जो है वो फिर टेंस कॉलम का 0, ये 10 बन गया। उसके बाद जो वंस कॉलम का 0 था उसके लिए अब हमने जो ये टेंस कॉलम का 10 था उससे 1 कैरी कर लिया। जब हम 1 कैरी कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। 10 में से 7 को माइनस करें तो 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए टेंस कॉलम में अब चूँकि 10 जो था उससे 1 कैरी कर लिया था तो पीछे हमारे पास 9 बाकी रह गया था। 9 में से 6 माइनस करें तो 3 आ जाएगा। उसके बाद हंड्रेड्स कॉलम में देखिए इसमें भी ऐसे ही है। ठीक है, चूँकि हमने 1 जो है वो कैरी कर लिया था। ठीक है, टेंस कॉलम का जो 0 था उसको दे दिया था, तो अब यहाँ पे भी 9 बाकी रह गया। 9 में से 3 जो है वो माइनस करें तो 6 आ जाएगा। इस तरह से जो शॉप वाला है या स्टोर वाला है उसको कितने जो पैसे हैं वो वापस करेगा 633 रुपीज़। ठीक है, 633 रुपीज़ जो है वो उसको वापस करेगा। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।